72 फिरके, 73 फिरके, 72 फिरके जहन्नवी और एक फिरका जन्नती। ये पूरी लड़ाई केवल जन्नती और जहन्नमी इसके बीच की है। केवल हिंदुओं को मारा जाए, जो इस्लाम को नहीं मानते उसको मारा जाए, या उसको जीने का अधिकार नहीं। ये लड़ाई केवल यही तक ही सीमित नहीं है। जब तक इस्लाम में उन 72 फिरकों को ना मार दिया जाए, और ये इस्लाम की सुन्नत है, तब तक इस्लाम कायम नहीं होगा पूरी दुनिया में। ये तब से हो रहा है जब से इस्लाम का जन्म हुआ है। ये तब से हो रहा है। केवल एक जन्नती फिरके के लिए बाकी 72 फिरकों को मार देना। एक एक्सीडेंट हुआ भी पाकिस्तान के क्वेटा में। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर, वहां उसके एक प्लेटफॉर्म पर शिया मुसलमानों का एक समूह, ग्रुप अपने धार्मिक प्रोग्राम के लिए जा रहा था। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसमें अभी तक जानकारी के अनुसार आज 9 नवंबर है, रात के अभी 8:15 बजे है। 50 से ज्यादा शिया मुसलमान उसमें मारे जा चुके हैं ब्लास्ट में, और 1,500 से ज्यादा उसमें गंभीर रूप से इंजर हुए हैं, घायल हुए हैं। ये एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा ये अटैक करवाया गया। सुन्नी मुसलमान के द्वारा ये अटैक हुआ। उसने अपने शरीर पर बॉम्ब बांध रखे थे। वो प्लेटफॉर्म पर आया, शिया मुसलमानों के बीच में गया और वहां पर वो ब्लास्ट हो गया। वीडियो वायरल हुई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तान में लगभग हिंदुत्व, सिखिज्म, बुद्धिज्म और अन्य जो धर्म है पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यही हाल पाकिस्तान बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में देखिए क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में। अफगानिस्तान से तो लगभग गैर इस्लामिक हैं वो बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। ईरान, इराक और लगभग जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, वहां से हिंदुज्म हो, सिखिज्म हो, या जितने भी धर्म है, संप्रदाय है, पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। लेकिन ये लड़ाई फिर भी नहीं रुक रही। जिन लोगों को लगता है कि भारत के अंदर इस्लामोफोबिया चल रहा है, यानी मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति हो रही है और उनको यहां पर मारा जा रहा है, उन्हें पाकिस्तान में देखना चाहिए। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ। जिन लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि आखिरकार ये बीमारी क्या है, इस बीमारी का मैं आपको मूल कारण ये बता रहा हूं। इस्लाम और हदीसों के अनुसार, कुरान के अनुसार 73 फिरके होते हैं, 72 जहन्नवी होते हैं, जो कि आग में झोंके जाएंगे। इनके अनुसार एक जो फिरका होगा वो जन्नती होगा, जिसको 72 हुर्रे मिलेगी और जो पूरी दुनिया में राज करेगा। अब वो एक फिरका कौन होगा, ये सारी लड़ाई उसके लिए चल रही है। शिया सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या जितनी भी अरब कंट्री है, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है, इनमें एक आम बात है। भारत के अंदर भी ये होता है। जिनको लोगों को लगता है कि नहीं होता, भारत के अंदर भी होता है। और पाकिस्तान के अंदर खासकर एवरेज, औसतन प्रतिवर्ष 12,000 से लेकर 15,000 शिया इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि सुन्नी वाले ये समझते हैं कि ये हमारे लिए दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। कई वीडियोस आपने समय समय पर देखे होंगे। अब लोग पूछते हैं कि ये जो 72-73 फिरके होते हैं, इनका नाम क्या होता है, या किन वर्गों में बटे होते हैं। पाकिस्तान में जो हुआ, क्वेटा में जो हुआ, उसका हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है। अफसोस इसलिए नहीं है, वो इनकी आपस की लड़ाई है। और जिन लोगों को ये लगता है कि हिंदुज्म को खत्म करके, बुद्धिज्म को खत्म करके, सिखिज्म को खत्म करके और अन्य धार्मिक संप्रदायों को खत्म करके ये दुनिया पर राज करेंगे, उनके लिए सीख बहुत बड़ी है कि पाकिस्तान में कोई अन्य रिलीजन नहीं है, अन्य कोई धर्म नहीं है, अन्य कोई संप्रदाय नहीं है। वहां पर भी ये इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये इनकी अपनी सुन्नत की लड़ाई है। ठीक है। अब मैं आपको उन 72 फिरकों के मैं आपको नाम बताता हूं। देखिए, खासकर सुन्नी और शिया की हम जब बात करते हैं
तो सुन्नी में चार जो सबसे प्रमुख कहे गए हैं वे कहे गए हनफी, मलिकी, साफी और हनबली। और शिया मुसलमानों में, शिया इस्लाम में कहा गया है इमामी, इजराइली और जैदी। सूफीवाद, जब सूफीवाद आता है, सूफीवाद में कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती और सुरहावादी। आपको मैं बता दूं, जो अजमेर दरगाह है वो सूफीवाद पर डिपेंड करती है, क्योंकि वहां पर चिश्ती वहां पे प्रमुख है। आपने सुना होगा चिश्ती, अजमेर दरगाह का चिश्ती, तो सूफीवाद पर डिपेंड है। इसके अलावा जो अन्य फिरके हैं वे बहावी, सलाफी, अहमदी, जिसको आप अहमदी मुसलमान कहते हैं, अहमदी का आप नाम सुनते होंगे, और इबादी। ठीक है, अब मैं आपको जो और 72 फिरके हैं उनके आपको मैं पूरे नाम पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। हनफी, दोबारा से बोल रहा हूं, कुछ नाम दोबारा से इसमें आ सकते हैं। हनफी, सफाई, मलिकी, हम्बली, सूफी, वहाबी, देवबंदी, जो दारुल उलूम देवबंद में है वो देवबंदी है, वो एक फिरका है। बरेलवी, जो बरेली में है। सल्फी, अले हदीस, ईसाना आसरी, जाफरी, जैदी, इस्माइली, दाऊदी बोहरा, जिनको बोहरा मुसलमान कहा जाता है, जो अक्सर गुजरात में पाई जाती है। बोहरा जाफरी, खोजा, दुग्ज, अस अरिहा, मलिकी, जो सुन्नी की एक शाखा है मलिकी। अहमदिया, आजमी कैफी, इस्माइली, बोहरा सुलेमानी, इसकिहा, यह भी एक फिरका है। रजा खानी, नुक्ता विहा, राजा खानी जो कि बरेलवी है। सिफातिहा, नाम भी अजीब से है। हमलिया, खरीजी, खोजा, बाबीवादी, जबरिहा साधारण, महमूदिया, फजीली, सूफियाहू और मुसाबिहा। ये टोटल फिरके हैं इस्लाम के। 73 फिरके हैं, 72 को खत्म करना है, एक को पूरी दुनिया पर राज करना है। ये पूरी साइकोलॉजिकल यानी मानसिक लड़ाई है इन लोगों की। आप इससे कैसे लड़ पाओगे, आप इससे कैसे जीत पाओगे, मुझे आप ये बताइए। जब इस्लाम का जन्म हुआ तब यह तय कर दिया गया कि ये 72 जहन्नवी है, तुम्हें इन्हें समाप्त करना है, और फिर एक जो जन्नती होगा। अब वो कौन जन्नती होगा? शिया सुन्नी वालों को अपने दुश्मन समझते हैं, सुन्नी शिया वालों को अपने दुश्मन समझते हैं। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जब बात इस्लाम की आती है तब ये यूनाइटेड हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। चाहे आपस में कितने ही लड़ते हो, कितने ही ये लड़ते हो, लेकिन जब बात गैर इस्लामिक की आएगी तो ये एक होंगे। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि आपको लगता है कि आपको समाप्त करके, आपके परिवार को खत्म करके, आपके देश पर कब्जा करके ये शांत बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई इनकी जब तक चलती रहेगी जब तक वो एक फिरका जन्नती नहीं होगा। तो आपके माइंड से आप जो सोचते हैं, जो हिंदू है, जो सिखिज्म है, और जो अन्य धर्म है, अन्य संप्रदाय है, जो उनको ये लगता है कि ये केवल भारत तक सीमित होगा, नहीं, ये पूरी दुनिया में लोग करना चाहते हैं। ज्ञानी बात यह है कि भारत पर गजवा हिंद जो उनका सपना है, उसको करने के बाद ये भारत में शांति से बैठ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। पाकिस्तान में कोई नहीं है, यही है, फिर भी लड़ रहे हैं। देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, कितने प्रतिशत वहां पर हिंदू थे, कितने प्रतिशत वहां पर सिख थे। अपने ही लोगों को इन्होंने मारा, और बड़ी बेदर्दी से इन्होंने मारा। तालिबान ने वहां पर राज किया। पठान, जिनकी दुनिया में बड़ी, अब मैं क्या कहूं, बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े जिनके लिए बात बोली जाती है, उन बेअकलों को इतनी अकल नहीं थी कि एरोप्लेन के पंखों के ऊपर खड़े होकर नहीं उड़ सकते हैं। उनके पहिए बंद होते हैं, पहियों के ऊपर नहीं खड़े हो सकते हैं। देश छोड़ छोड़कर किस लिए भागे? अगर एक इस्लामिक कंट्री इतनी सुरक्षित होती
तो मैं हिंदू को ये कहना चाहूंगा कि साइकोलॉजिकल वॉर में ये आपसे बहुत आगे है। जब बात इस्लाम की आएगी, चाहे सिया हो, सुन्नी हो, या देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहमदिया हो, या इस्माइली हो, जैदी हो, जो कोई भी है वो एक हो जाएंगे। फिर आपको समाप्त करने के बाद फिर एक दूसरे को मारेंगे और यही सर्कल इनमें चलता रहेगा। अब इसको मैं रिलीजन तो नहीं कह सकता, क्योंकि ये खुद नहीं कहते कि इस्लाम एक रिलीजन है, एक धर्म है। फिर हम कैसे कह सकते हैं? एक संप्रदाय है, एक मजहब है, ये मजहब। अब मजहब की अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं मजहब का मतलब क्या होता है, तो वो विवादित हो जाएगा और कुछ लोगों को लगता है वो सही ना लगे। लेकिन इसका केवल एक ही, अगर मैं आपको सिंगल लाइन में एक बात बोलूं, वो ये है कि ना तो चैन से बैठेंगे ना बैठने देंगे, बात खत्म। ठीक है। और क्वेटा में जो हुआ, ये ऐसा कोई पहली बार हुआ है। पाकिस्तान में अहमदियों की हो चाहे या सिया की हो, इनकी मस्जिदें तोड़ने का आम बात है। अहमदिया चीन में आप देखिए क्या हो रहा है इनके साथ। चीन ने क्या किया हुआ है, क्योंकि चीन उस बीमारी को समझता है। चीन उस बीमारी को समझता है, इसलिए चीन ने क्या इनके साथ क्या कर रहा है। चीन, भारत उस बीमारी को समझता नहीं है, और जो समझता है उसमें हिंदू बीच में टांग अड़ाते हैं कि तुम यहाँ पे प्रेम भाईचारा इसको तुम खत्म कर रहे हो। तो ये पूरी कहानी है कि सिंपल सी एक भाषा है कि ना तो चैन से जीना है ना जीने देंगे। पहले तुमको मारेंगे, फिर खुद आपस में लड़ेंगे और फिर आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, बात खत्म। ये पूरा मामला है। अभी जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, वे एक काम तो वे कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को जितना शेयर आप कर सकते हैं आप शेयर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक हमारे सनातनी भाइयों तक पहुंचे और इसको आप अपने फ्रेंड के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में इसको आप शेयर जरूर करें। ठीक है जी। मुझे लगा आपको जानकारी थोड़ी सी सही लगी होगी। मैंने पूरा प्रयास किया आपको सही जानकारी देने का। सभी को जय श्री राम, सभी को वंदे मातरम, सभी को हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।